अब यहाँ जो हम लोग को देखना है औद्योगिकरण में यानी हस्तशिल्प उद्योग का पतन, तो सबसे पहले तो हम लोग देखें कि भाई इसका अर्थ क्या है और क्या इसके लिए अंग्रेज उत्तरदायी हैं, क्या अंग्रेज दोषी हैं क्या, और अगर हैं तो इस हस्तशिल्प उद्योग के पतन का कारण क्या, क्यों हमारे उद्योगों का नाश, तो इसका क्या परिणाम है। तो जहां तक अगर हम हस्तशिल्प उद्योग के पतन की बात करें तो यह भी ब्रिटिश आर्थिक नीति की ही देन है। ब्रिटिश आर्थिक नीति के कारण हमारे परंपरागत उद्योगों का पतन होना और उसके जगह कोई नए उद्योग की स्थापना न होना ही औद्योगिकरण या हस्तशिल्प उद्योग का पतन। जिस सिद्धांत को सर्वप्रथम प्रस्तुत करने का काम दादा भाई नौरोजी ने किया, यह वही दादा भाई नौरोजी हैं जिन्होंने यह भी कहा कि भारत से धन का निर्गमन हो रहा है, और सबसे पहले सिद्धांत भी उन्होंने ही दिया था। कब दिया था? 1867 में। हमारे परंपरागत उद्योगों का तो पतन हुआ, लेकिन इसके जगह कोई नए उद्योग हमारे स्थापित नहीं हो सके, इसे ही आपको कहा गया औद्योगिकीकरण या हस्तशिल्प उद्योग का पतन। क्लियर है? अब इसका कारण क्या है? तो इसका एक कारण कहा गया कि भाई यह है 1813 का चार्टर है। अब इसका इसमें क्या रोल है चार्टर एक्ट का? इस चार्टर एक्ट का क्या रोल है? तो इसी चार्टर एक्ट के कारण आप क्या देख रहे हो, इसी चार्टर एक्ट के तहत हुआ क्या, तो इस चार्टर एक्ट के तहत 1813 के चार्टर एक्ट के तहत भारत का जो दरवाजा है, अभी तक क्या था कि केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को ही व्यापारिक एकाधिकार प्राप्त था। तो इससे हुआ क्या कि कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को क्या कर दिया गया? व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। अब इसके समाप्ति से हमारे उद्योग पर क्या लेना देना है, क्या असर पड़ेगा भाई? तो अगर कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार जब समाप्त हुआ तो भारत का दरवाजा हर ब्रिटिश व्यापारी के लिए खोल दिया गया। क्यों? तो औद्योगिकीकरण को ध्यान में रखकर, ब्रिटेन के औद्योगिकीकरण को ध्यान में रखकर इस एक्ट को लाया गया, क्योंकि अब वहां पे भारी मात्रा में उत्पादन होने लगा। अब उत्पादन होने लगा तो अब केवल एक कंपनी ही उस उत्पादित वस्तुओं को बेच नहीं सकती थी। क्योंकि उत्पादन बड़े पैमाने पर होने लगा तो इसके लिए सभी व्यापारिक कंपनियों को कहा गया कि जाओ जाओ, सब लोग जाओ और जाकर जहां व्यापार करना जाओ, जाकर व्यापार करो। तो भारत का दरवाजा तो पूरे आपको ब्रिटिश व्यापारियों के लिए, ब्रिटिश कंपनियों के लिए खोल दिया गया और मुक्त व्यापार की नीति अपनाई गई। इससे भी हमारे उद्योगों का नाश हुआ, पतन हुआ। इसके साथ साथ आप देखो तो दूसरा कारण है देशी रियासतों का विलय। अब कहोगे कि भाई इनके विलय से हमारे उद्योग का क्या लेना देना है? तो आप देखते हो कि भाई जो देशी रियासतें थी, अब चाहे सहायक संधि प्रणाली लाया गया हो या हड़प नीति लाई गई हो, इसी के माध्यम से विलय किया गया ना। देशी रियासतों का विलय कैसे हुआ? तो देशी रियासतों का विलय किया गया किस माध्यम से? तो सहायक संधि प्रणाली के माध्यम से। सहायक संधि प्रणाली के माध्यम से देशी रियासतों का विलय कैसे किया गया? हड़प नीति के माध्यम से हमारे भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। अब यह जो राजवाड़े थे, यही तो हमारे उत्पादित वस्तुओं के खरीदार थे। हमारे खरीदार कौन थे? यह राजवाड़े थे। इनके पास, राजवाड़ों के पास बहुत भारी संख्या में अपनी सेना रहती थी। इसके साथ साथ और भी कारण क्या है भाई? अगर हम और कारणों की बात करें तो और कारण क्या है जिससे हमारे उद्योगों का नाश हुआ? तो इसमें आपको एक कारण है ब्रिटिश शिक्षा नीति भी। अब कहो कि भाई इस ब्रिटिश शिक्षा नीति से क्या हुआ? तो ब्रिटिश शिक्षा नीति, अब ब्रिटिश शिक्षा नीति, अब देखो, अब जब यह जो ब्रिटिश शिक्षा नीति जो लाई गई तो इसके कारण क्या हमारे समाज को इसने परिवर्तित कर दिया, हमारी सोच को इसने बदल दिया। क्योंकि इस शिक्षा नीति का उद्देश्य ही था भारत में एक ऐसे वर्ग को निर्मित करना जो रक्त और नस्ल के आधार पर तो भारतीय हो, परंतु सोच के स्तर पर वह यूरोपीय हो। यही उद्देश्य था ना। अब जब ऐसे आपको, अगर आपकी सोच ही बदल दी जाए तो आपका पसंद भी तो बदल जाएगा। अब आप धोती पहनोगे या फिर आप कोट पैंट पहनोगे, सूट बूट पहनोगे, आप उनका अनुकरण करोगे ना, तो उनके जैसा आप दिखने का प्रयास करोगे। अब आप बोल भी रहे हो उनकी तरह, तो उनकी तरह आप दिखने का भी प्रयास करोगे, तो उसके लिए उनका आप अनुकरण करोगे। तो वह जैसे पहनते हैं, वह जैसे खाते हैं, उन्हीं चीजों को आप अपनाओगे। उसका असर क्या हमारे बाजार पर पड़ेगा क्या? तो यह जो समाज में जो बदलाव लाया गया, इसी कारण लाया गया ना। तो आर्थिक कारण भी हो गया, राजनीतिक कारण भी हो गया, सामाजिक सांस्कृतिक कारण, क्योंकि इसने हमारे समाज और संस्कृति को बदल डाला, जिसका असर हमारे उद्योगों पर पड़ा और उससे हमारा उद्योगों का नाश यही हुआ होगा ना। इसके साथ साथ और कारण क्या हो सकता है? और कारण क्या हो सकता है? और कोई कारण बताओ आप। एक और कारण है इसमें, तो सबसे बड़ी भूमिका जो रही है, वह सबसे बड़ी भूमिका रही है रेलवे। बचा खुचा काम किसने कर दिया? रेलवे। क्योंकि इस रेलवे के माध्यम से किया गया, तो इस रेलवे के माध्यम से, यह रेलवे का निर्माण ही इसी उद्देश्य से किया गया था कि दूर दराज के क्षेत्र तक
जो ब्रिटिश वस्तुएं हैं उनको पहुंचाया जा सके। और इस रेलवे ने वह काम किया कि अब ब्रिटिश उत्पादित वस्तुओं को समुद्र तट से लेकर और दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचा दी, जिससे हमारे उद्योग बिछड़ते चले। इस रेलवे की भेदभावकारी नीति ने भी हमारे उद्योगों का नाश किया, क्योंकि इस रेलवे में भारतीय वस्तुओं को नहीं लादा जाता था, ब्रिटिश वस्तुओं को लादा जाता था। इसकी भेदभावकारी जो नीति है, यह भेदभावकारी नीति, तो इसकी भेदभावकारी नीति भी हमारे उद्योगों के नाश का कारण बना। यह भी हमारे उद्योगों के नाश का कारण। इसके साथ साथ अंग्रेजों की जो आयात निर्यात नीति है, इसने भी हमारे उद्योगों का नाश किया। क्योंकि आयात निर्यात नीति, तो इन्होंने जिस तरीके से आयात निर्यात नीति को अपनाया, और वह आयात निर्यात नीति क्या थी, तो उसमें था कि ब्रिटिश उत्पादित वस्तुओं को कर मुक्त कर दिया गया और हमारी वस्तुओं पर उच्चतम सीमा शुल्क लगा दिया गया, कस्टम ड्यूटी लगा दी गई। इससे क्या हुआ कि हमारा विदेश व्यापार समाप्त हो गया। हम अपनी वस्तुओं को अगर अब विदेश तक ले जाएंगे तो हमारी वस्तुएं क्या हो जाएंगी, जो पहले से ही महंगी थी और महंगी हो जाएगी। तो उससे हमारे विदेशी खरीदार भी समाप्त हो गए और इस प्रकार से हमारे उद्योगों का नाश हो गया।